और चलिए अब सीधे लेके चलते हैं आपको प्रयागराज महाकुंभ, जहां से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और वहां पर फिलहाल कुंभ को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं आज देखने को मिल रही हैं और किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए भव्य दिव्य और डिजिटल कुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं। दरअसल महाकुंभ क्षेत्र में डिजिटल कुंभ की तर्ज पर डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्घाटन खुद सीएम ने किया था। और देखिए बहुत ही बेजोड़ तरीके से इसका पूरा निर्माण किया गया है, AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले जो एंट्रेंस है इसका उसकी तस्वीर आपको दिखा दूं। आप देखिए LED के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से जो महाकुंभ की गाथा है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आप सामने जो एंट्रेंस है उसको देख सकते हैं कि दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र। और चूंकि इसको कई पार्ट में बांटा गया है कि जब महाकुंभ शुरू हुआ तो उस वक्त क्या कुछ हुआ, समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत मिला तो किस तरीके से देवों में और दानवों में जो पूरी लड़ाई हुई अमृत को लेकर हुई। और मेरे साथ जो इसको ऑपरेट करने वाले लोग हैं वो मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? पवन यादव। पवन यादव। पवन जी आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करिए कि ये डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र क्या है। सो बेसिकली हमने ना यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी जो भी इसे जो नाम दिया है डिजिटल महाकुंभ टेक्नोलॉजी जो बोला गया है वो ये रीज़न है कि यहाँ पे सारी डिजिटली आपको दिखाई जा रही है। जैसे कि प्रोजेक्शन हो गया, यहाँ पे दो शोज़ दिखाए जा रहे हैं। अगर आप स्टार्ट करवा दें तो जैसे कि ये थ्रेड प्रोजेक्शन है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि थ्रेड प्रोजेक्शन पे हमने कैसे प्रोजेक्ट की है एक ट्रेलर, एक टीजर टाइप। तो हम उसको प्ले करते हैं। जी आप ब्रीफ करते रहिए। जी सो आप देखो जैसे भी समुद्र मंथन हुआ था उसी के तरह ये एक शॉर्ट में चल रहा है, मतलब ये एक टीज़र टाइप है उसका, उस चीज़ का। तो आप देख रहे हो कि आप एकदम ध्यान से अगर देखोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट में दिखाया गया है। तो ये टीज़र है एंड देन उसके बाद आपको दिखेगा आगे कि एक प्रॉपर फिल्म टाइप की कैसे समुद्र मंथन हुआ एंड कैसे ये कुंभ आरंभ हुआ। प्रयागराज और नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, इन जगहों पे कैसे सारा चीज़ हर 12 साल या हर एक उसमें कुंभ होता है। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही है, आप देख सकते हो अभी। तो ये पूरा मतलब समुद्र मंथन के दौरान क्या कुछ हुआ और उसके बाद किस तरीके से अमृत को लेकर देव और दानवों में लड़ाई हुई और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ब्रीफ की गई है। ये सारी चीज़ ब्रीफ की गई है। पूरे चीना झपटी में कैसे वो अपने उज्जैन में गिरा, नासिक में गिरा, हाँ चीना झपटी हरिद्वार में के और यहाँ आकर यस। तो पहला फेज है। हाँ वो छल कपट से देवों को पूरा अपना ये उन्हें पिलाया गया अमृत जो भी था। आप अंदर देखोगे तो शिव जी की लाइट चालू जाती है। हाँ क्या है ये यहाँ पे शिव जी की एक प्रॉपर मूर्ति बनाई गई है जो कि सारा हैंडमेड है। आप देखोगे इन पे लाइट की गई है, लाइटिंग दी गई है, सारा कुछ हैंडमेड चीज़ें। क्या रुद्राक्ष से लेके एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स आप देखोगे तो वो पूरे हैंडमेड किए गए हैं। यहाँ पे डिजिटली हम इसे दिखा रहे, इस पे लाइटिंग प्रोजेक्ट करके कि एक अच्छे से इन्हें प्रेजेंट कर पाए। लोग देखे तो लोगों के मुंह से एक वाव निकल रहा है कि यार बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। ये जो हम रुद्राक्ष की मालाएं देख रहे हैं और ये जो पूरी प्रतिमा है भगवान शिव की, इसको हाथ से बनाया गया है। सारा हाथ से बनाया, पूरी कारीगरी की है। ये जो हमारे आर्टिस्ट थे इन्होंने पूरा ये सारा चीज़ ये किया, बनाया है। ठीक है, मैं आपके पास आऊँगा एक बार फिर से, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि देखिए इस वक्त मैं डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में मौजूद हूं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि आखिर इस कुंभ को, इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि जैसे ही आप इस डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र में प्रवेश करेंगे आपके मुँह से निकलेगा अद्भुत चीज़ें यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है और यही महाकुंभ का रंग है। एक बार फिर से आऊँगा मैं आपके पास। ये जो घंटे दिखाई दे रहे हैं ये क्या इनकी भी कुछ खासियत है? हाँ यहाँ पे जो आप रोटेट हो रहे हैं। हाँ शिव जी के जो पीछे आप घंटी देख रहे हो ये सारी वेविंग हो रही है। ये ना एक थोड़ा क्रिएटिव दिखाया गया, क्रिएटिविटी डाला गया इसमें कि वो वेव होते हुए दिख रहा है और वो घंटी की आवाज़ आप सुन रहे होगे कि घंटी बज रही है। तो वो इससे रिलेट किया गया है कि शिव जी अपने ध्यान साधना में ये
घंटी बज रही है और ये वेव हो रहे हैं, तो एक एलिमेंट डाला गया है इसमें। चलना चाहेंगे पवन जी, आगे अब क्या दिखाना चाहेंगे आप? आगे ना प्रॉपर एक मंथन हो रहा है, पर अभी 2 मिनट आप अगर होल्ड करो तो ठीक है जी। हाँ, तो ये देखिए, ये जो है आपने भगवान शिव की मूर्ति देखी, और अभी चूंकि कुछ काम अंदर चल रहा है तो उसकी वजह से अभी ये चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन फिर भी अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं भगवान शिव की ये इस मूर्ति को दिखा दे रहा हूँ। और जो घंटियाँ लगी हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको फिट किया गया है तकनीक के माध्यम से, कि दूर से देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ये घंटियाँ हैं वो कंपन कर रही हैं, मूव कर रही हैं अपने आप। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही अद्भुत तस्वीर इस वक्त महाकुंभ में देखने को मिल रही है। देखिए, आपको अंदर ले जाऊंगा, चूंकि अंदर कुछ अभी काम चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा अंदर किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, इस तस्वीर को आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से इस मूर्ति को तैयार किया गया है। जी, एरावत हैं जो समुद्र मंथन के दौरान निकले। हाँ, जिसपे अपने इंद्रदेव जिसपे सवार थे, तो ये वो 3 मुंडी वाले एरावत जी हैं, हाथी। ये प्रॉपर इन्हें भी हाथों से स्ट्रक्चर इनकी बनाई गई है, सारा कुछ हैंडमेड किया गया है। इनके आप चारों तरफ एक बार घूम सकते हो, एक राउंड ले सकते हो। तो देखिए, ये एरावत की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, 3 मुख के एरावत हैं ये, और ये भी पूरी तरीके से हैंडमेड है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है ये, और चूंकि देखा जाए तो इसकी अभी शुरुआत हुई है। डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र की शुरुआत हुई है, और आप देखिए किस तरीके से समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत मिला और उसको पाने के लिए किस तरीके से, ठीक, ये बताइए ये क्या है? ये आपने अगर सुना होगा कि वो 4 जो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी हुई थी, ये वो मैप है, इंडिया मैप है, जहाँ पे उज्जैन, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, ये 4 वो जगह, और ये वो 4 मूर्ति है, मंदिर है जो प्रस्तुत है अपने यहाँ पे। ये भी हैंडमेड की गई है सारी चीज़ें। अच्छा, मतलब समुद्र मंथन में जो अमृत मिला, और जब वहाँ से अमृत को ले जाया जा रहा था, तो सबसे पहले नासिक, सबसे पहले नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और उज्जैन। अच्छा, ये मंदिर है वो, ये अपने नासिक वाली मंदिर है, ये हरिद्वार की है, ये अपने प्रयागराज की है जो आप सामने देख रहे होंगे इस पंडाल के, और ये अपने हरिद्वार है। ठीक है, तो अभी ये प्रोजेक्शन क्या स्टार्ट हो गया है? अभी हो रहा है। अच्छा, इसे हम 5 मिनट में दिखा देंगे। फिर आगे चलते हैं। आप ये क्या है? यहाँ पे आपने देखा होगा गंगोत्री और यमुनोत्री, ये जो बहते हैं जिस जगह से, ये सारा वो स्टेट और सिटी जहाँ जहाँ से वो बहते हुए ये लिखा हो गया है। और अदृश्य सरस्वती जी जो ऊपर से बह रही हैं, और ये भी एक टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो ये भी एक टेक्नोलॉजी। हम अगर वेव कर रहे हैं, देखो अगर वेव कर रहा हूँ मैं, साइड से चल रहा हूँ, तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि लोग एक्सपीरियंस कर पाए कि हम साथ चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम सच में वेव कर रहे हैं। ये क्या मतलब समंदर है? हाँ, ये वही नदी, ये गंगोत्री जी है। ओके। और ये गंगोत्री जी है, ये यमुनोत्री है। ओके, तो ये गंगा यमुना का जो संगम, उसको दिखाने की आप लोगों ने कोशिश की। यस, और इसे वेविंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश की कि एक न्यू टेक वाइज एक एक्सपीरियंस दे पाए लोग, अपना वेव कर रहे हैं हाथ वाथ, एंड लोगों को एक्सपीरियंस मिल रहा है डिजिटली कि भाई प्रयागराज, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, नई दिल्ली, पानी, मतलब ये सारी चीज़ों को यहाँ पर शोकेस किया। और ये अदृश्य सरस्वती जी है जो वेव होते हुए, ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि अभी तक सरस्वती जी ने नहीं देखा है, तो किसी ने नहीं देखा, तो वहाँ तक वो उन्हें दिखाया गया है, और उनके बारे में हमने वहाँ रिफ्लेक्ट किया कि एज अ होलो फैन के थ्रू हमने अपना सरस्वती जी को। एक बार मैं इसको ब्रीफ कर दूं अपने तरीके से। दरअसल ये जो पार्ट है डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का, यहाँ पर एक तरफ गंगा की धारा बह रही है, दूसरी तरफ यमुना की धारा, और जो अदृश्य सरस्वती जी हैं उनकी धारा को ऊपर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि कहा जाता है कि संगम के नीचे, ज़मीन के नीचे सरस्वती नदी है जिसको कभी किसी ने देखा नहीं, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। और आगे देखिए प्रयागराज को शोकेस किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए सामने, पवन जी ये क्या है? ये जो सामने हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये एक इसे भी एक एक्सपीरियंस हमने करवाया कि एक झरना फ्लो हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कहीं पे गंगा जी या यमुना जी जब बह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक झरने से होके भी गुजरना पड़ता है। तो वो एक एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे दिया है डिजिटली, कि लोग अंदर जा रहे हैं और उन्हें फील हो रहा है कि वो
झरने से पास हो रहे हैं। खंड 5 मतलब कुंभ मेले का अनुष्ठान, यानी कि यहाँ पर हाँ कुंभ, ये इनके रिचुअल्स है जो आपको वहाँ पे वो 4 रिचुअल्स दिख जाएंगे कुंभ के। देखिए यहाँ पर जब मैं अंदर घुसा तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच में यहाँ पर झरना बह रहा है, झरना गिर रहा है, और यही खासियत है डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र की। अब आपको उस खंड में, उस पार्ट में लेकर जाना चाहूँगा जहाँ पर कुंभ मेले को शोकेस किया गया है। ये देखिए, आप देख सकते हो कल्पवास, बाथिंग रिचुअल्स, मेडिटेशन वाह। एंड चैरिटी। पवन जी इसके बारे में ब्रीफ करिए। देखिए गजब की तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामने है। जी ये क्या, इसको जरा सो ये है वर्चुअल दीपदान। आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो लोग दीपदान नहीं कर पा रहे भीड़ भाड़ की वजह से, तो हमने ये वर्चुअली एक दीपदान एक्सपीरियंस करवाया लोगों की। आप अगर इस बटन को प्रेस करोगे, प्रेस करते ही ये ऐसे एक एनिमेशन बनेगा और वहाँ से आपकी दीप बन के फ्लोट होने लगेगी। और ये सारा एलिमेंट्स हमने खुद से डिज़ाइन किए है, सारा खुद हमारी टीम ने बैठ के इस पे वर्क किया है। हर एक छोटे एलिमेंट्स, आप झंडा, दीपदान जो किया जाता है उसको शोकेस किया, ये उसको शोकेस किया। ये सारा कुछ ना कहीं से उठाया नहीं है, ये हमने प्रॉपर हमारी 3D टीम और ग्राफिक वाले सारे ने मिल के बनाया है इसे, सारे एलिमेंट्स। देखिए जैसे ही इस बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पर, उस पर आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। और गजब का नज़ारा है इस वक्त डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का। एक बार फिर से देखिए, इस बटन को मैंने प्रेस किया और ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर इफेक्ट आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। देखिए, और ये जो वर्चुअल दीपदान किया जाता है उसको शोकेस किया गया है। अब आपको मैं ठीक पीछे लेकर चलता हूँ। इस तस्वीर को देखिए, ये भी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सजीव तस्वीर है। पवन जी ये क्या है? ये हमने ना बोटिंग एक्सपीरियंस करवा रहे लोगों को कि आप जैसे सेंटर में आओगे, अगर आप कैमरा लेके सिर्फ यहाँ खड़े हो जाओ तो आपको खुद फील होगा कि आप लिटरली एक बोट मतलब नाव पे बैठ के एक बोटिंग कर रहे हो। आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो कि ऐसे करते हुए नॉर्मली आप वहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए ये डायरेक्शन, जैसे अगर मैंने चप्पू को इस तरफ से मूव किया तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको राइट की तरफ से मूव कर रहा हूँ, अब वो सीधा जा रहा है। अभी सीधा जा रहा है। देखिए मैंने राइट की तरफ मूव किया इसको, मैं इसको राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी घाट पर हूँ और खुद ही नाव चला रहा हूँ। चूँकि आप बाहर से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर होते तो इस चीज़ को खुद ही फील कर सकते कि बिल्कुल असली लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं नदी के बीच में हूँ, किसी नाव पर बैठा हूँ, किनारे एक घाट है, और जैसे जैसे देखिए मैंने चप्पू को बिल्कुल 360 पर जब मैंने मूव किया तो हम लोग आ गए एकदम ऐसे बिल्कुल नदी के बीच में। देखिए एक बार फिर से इसको मैं यहाँ रोक रहा हूँ। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ही बेजोड़ तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही। देखिए मैं उस प्रोजेक्शन पर आपको लेकर चलना चाहूँगा जो यहाँ का सबसे खास प्रोजेक्शन है। पवन जी चले हम लोग? ठीक है, तब तक आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी कुछ शोकेस किया गया है, जो नागा साधु आते हैं यहाँ पर। ये कुंभ गैलरी है। ये कुंभ गैलरी बहुत ही पुरानी, जो पिछले के टाइम पे हमने, मतलब जब कुंभ आरंभ हुआ था उस टाइम के पिक्चर्स है। ये 1885 के पिक्चर है, आर्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देखिए ये जो तस्वीर है ये 1885 की तस्वीर है, यानी कि 1885 में जब कुंभ का आयोजन किया गया था तो उसको यहाँ पर पोर्ट्रेट किया गया है कि कुछ ऐसी ही तस्वीर उस वक्त यहाँ पर थी। ये संभवतः जो किला जिसे हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर अक्षयवट वृक्ष है और इसके ठीक बगल में हनुमान जी का मंदिर है, वो है। नागा साधुओं की तस्वीर आप देख सकते हैं। चूँकि ये बातिंग करते हुए जब स्नान का टाइम था तब के बातिंग करते हुए कि इनकी पिक्चर्स है। लोग अपने साधना में जाके अपने डीप ले रहे वहाँ पे प्रॉपर।
अब आ गए हम लोग दिव्य संगम में। ये दिव्य संगम क्या है? नहीं, ये है दिव्य संगम। ये आप यहाँ पे ना ये ऋषि मुनि जी है। ऑब्वियसली आप लोग जानते होंगे कि ये अपने ध्यान और साधना के लिए जानते थे। इनके चक्रास रिफ्लेक्ट किए गए हैं उन पे, और जब जब कुंभ होता है यहाँ पे दिखाए गए हैं कि नासिक, उज्जैन, प्रयागराज और मेरे ख्याल से ये ब्रह्मांड की परिस्थिति दिखाई गई है कि उस समय कि ब्रह्मांड में नक्षत्रों की स्थिति क्या होती है जब महाकुंभ का संयोग बनता है। जब जब योग बनता है तब तब कौन से दिन पे आरंभ होता है और कौन से स्टेट में, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी। मैं एक बार फिर आपको ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पर डिजिटली ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब हरिद्वार में कुंभ लगता है तो उस वक्त ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, नक्षत्रों की स्थिति क्या होती है, चाहे हम जुपिटर की बात करें, एक्वेरियस की बात करें, सन की बात करें, एरीज की बात करें, तो ये जो तमाम ग्रह हैं, देखिए यहाँ नीचे लिखा भी गया है कि ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है तब हरिद्वार में कुंभ मेला आयोजित होता है। तो ये हरिद्वार में कुंभ कब लगता है उसको दिखाया गया है। वैसे ही प्रयागराज कुंभ, जो कि महाकुंभ, अभी कुंभ मेला यहाँ तब आयोजित होता है जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होता है। ऐसे ही उज्जैन सिंहस्थ को लेकर जो शिप्रा नदी के तट पर ये किया जाता है, और साथ ही में नासिक कुंभ जो गोदावरी के तट पर होता है। तो ये पूरा शोकेस किया गया है। ये ऊपर ब्रह्मांड, हाँ, ये प्रॉपर ना, आप जो ऑडियो सुन रहे हो, अभी जो ऑडियो चल रही है, इन्हें फील करके आप इनको फॉलो करो। ये प्रॉपर बता रहे हैं, अगर सुन रहे हो आप तो देवता अवतारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में, और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के जो लाउड स्पीकर देखिए यहाँ पर जब कोई आएगा तो उसको समझाने के लिए सामने लाउड स्पीकर लगा हुआ है। मैं माइक को यहाँ लगाता हूँ, आप खुद इसको सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। मैं विजय दीपक राणा को बोलूँगा कि वो ऊपर टॉप पर दिखाएं कि ऊपर क्या चल रहा है। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी आगंतुकगण ऊपर देखिए और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में, और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति पाने आते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए आते हैं। अपने अंतः और बाह्य के ब्रह्मांड का अनुभव कीजिए। तो आपने ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति क्या होती है, नक्षत्रों की स्थिति क्या होती है, उसको आपने देखा। पवन जी, आप क्या कुछ दिखाना चाहेंगे? आप एक बार ना अपने यहाँ पे देखोगे प्रॉपर बहुत ही अद्भुत हमने प्रोजेक्शन किया है कि इनको अगर कोई फॉलो करता है, वो जो चक्रास को फॉलो करते हैं तो चक्रास कहाँ पे कौन से कैसे इफेक्ट करते, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ऋषि मुनि जी पे हमने वो चक्रास ये किए हैं, रिफ्लेक्ट किए हैं। देखिए, इसको तपोवास कहते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार मानव शरीर में 13 करण प्रमुख हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि, मन और अहंकार। इन 13 करणों को संवित करने से ही अजस्त्र आनंद धारा इस शरीर घट को परिपूरित करती है। इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख पर काबू पाना ही अमृत को पाना है। यही कुंभ पर्व का संदेश है। कोई भी योगी तीर्थयात्री की ये प्रतिमा एक आधार है जिस पर सप्त चक्रों का एक दृष्टि आकर्षक लेजर प्रोजेक्शन दिखाया गया है। कुंभ की अनवरत गूंज आगंतुकों को बाहरी और आंतरिक दोनों ही ब्रह्मांडों में से एक सशक्त संबंध स्थापित करती है। यानी कि जो चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है अनाहत चक्र। 12 सुनहरे दलों वाला चौथा चक्र हृदय स्थान में स्थित है। यहाँ 12 योग नाड़ियाँ मिलती हैं जिसमें से एक अनाहत नाड़। इस चक्र के बीच मंत्र क ख ग से लेकर ट तथा ठ है। तो ये पूरा कह सकते हैं कि जो एक योग साधना भी होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप अपने ज्ञानेंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो तप की साधना होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और तप की साधना में क्या कुछ कैसे होता है, जो सहस्त्रा चक्र
चाहे तपोचक्र, जो तमाम चक्र हैं वो किस तरीके से काम करते हैं उसको दिखाया गया है। अब आपको आगे ले चलता हूँ। ये देखिए, इस गैलरी की भी कुछ खासियत है। मैं पवन जी से पूछूंगा कि इधर क्या है। पवन जी, ये कौन सी गैलरी है? ये आपकी है अखाड़ास की, जो आपने सुना होगा कि 13 अखाड़ास हैं। ये उनके रिचुअल्स छोटे मोटे दिखाए गए हैं कि ये अखाड़ों के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और भी अधिक इन्फॉर्मेशन उस पिलर पे लगे हुए हैं। वो 13 अखाड़ास के पिलर हमने लगाए हुए हैं। उनके ध्वज, अपना धर्म ध्वज और उनके भगवान, तो ये सारा चीज़ वहाँ पिलर पे रिफ्लेक्ट किए गए हैं हमने। तो आप एक बार वहाँ पे भी देख सकते हो। बिल्कुल। देखिए, मैं वैसे अपने दर्शकों को बता दूं कि 13 अखाड़े हैं, जिसमें जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है और तीनों अखाड़ों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शैव, वैष्णव और उदासीन। जिसमें कि अगर हम बात करें तो जो शैव अखाड़े के जो लोग हैं, साधु संत, वो भगवान शिव की आराधना करते हैं। साथ ही में देखिए, भगवान शिव की आराधना करते हैं। जो वैष्णव अखाड़े के जो साधु संत हैं वो भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। और जो उदासीन अखाड़े के जो साधु संत हैं वो ओम का जाप करते हैं। ओम से ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती है और ओम को ही वो निरंकार मानते हैं। तो ये अखाड़े की बात हो गई। अभी यहाँ पर कुछ अद्भुत चीज़ें यहाँ पर देखिए, जैसे कि नारद मुनि, मेरे ख्याल से पवन जी AI का इस्तेमाल किया गया है। ये AI का इस्तेमाल किया गया है। इनसे आप जो भी सवाल पूछोगे नारद जी, उनका आपका कुंभ के रिलेटेड वो सारे जवाब देंगे। हम एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करिए एक बार जी। आपका सवाल कुछ है, अगर आप कुछ बोलना चाहो? आप कुछ अपने से जैसे कि कुंभ क्या है, एक बार ये नारद जी, कुंभ के बारे में कुछ आप बताइए कि 2025 का कुंभ कैसा चल रहा है, कैसा होगा? नारायण नारायण। कुंभ मेला एक अद्वितीय और दिव्य आयोजन होता है जिसमें लाखों श्रद्धालु गंगा मैया के तट पर इकट्ठा होते हैं। कुछ अभी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये स्क्रीन का थोड़ा अनुभव होता है। कुंभ के आयोजन में सुव्यवस्था और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे सभी भक्त सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव कर सके। तो देखिए, ये यहाँ पर नारद जी को AI के माध्यम से प्रेजेंट किया गया है। आपके मन में कुंभ से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो, आप अपना सवाल पूछेंगे। जैसे कि ये कल्पवास क्या होता है? कल्पवास के बारे में बताइए। कल्पवास का महत्व आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक होता है। यह एक विशेष अवधि होती है जिसमें भक्तजन गंगा के तट पर रहकर ध्यान, पूजा और साधना करते हैं। इससे आत्म शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। यह एक प्रकार का तप होता है जहां लोग सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की आराधना में लीन होते हैं। ठीक है, अगला सवाल पवन जी मैं पूछता हूं जरा। देखिए, मेरा सवाल नारद जी, मेरा सवाल ये है कि नागा साधु कैसे बनते हैं? नारायण नारायण। साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत गहन और समर्पणपूर्ण होती है। व्यक्ति को पहले सांसारिक इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। इसके बाद वे गुरु की शरण में जाते हैं जो उन्हें साधु जीवन के मार्गदर्शन देते हैं। साधु बनने के लिए तप, ध्यान और भक्ति का अभ्यास आवश्यक होता है। यह एक अनवरत यात्रा है जो आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकत्व की दिशा में ले जाती है। तो देखिए, अद्भुत तस्वीर इस वक्त आपको महाकुंभ में देखने को मिल जाएगी। नारद मुनि आपके हर सवाल का यहाँ पर जवाब देंगे, कुंभ से रिलेटेड हो और या कुंभ से अलग भी सवाल अगर पूछा जाए तो वो भी। हाँ, अलग भी सवाल अगर पूछोगे आप धर्म कर्म से रिलेटेड, धर्म कर्म से, कि एक फनी थोड़ा सा ले लेते कि नारद जी, पवन की शादी कब होगी? एक ठीक है जी। नारायण नारायण। पवन की शादी का समय जानना तो मेरे लिए संभव नहीं है। ये तो समय और पवन की इच्छाओं पर निर्भर करता है।